आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और थोड़ा कॉम्प्लेक्स टॉपिक पर, इंडिया, चाइना और ताइवान के बीच डिप्लोमेसी का चक्रव्यूह। क्या इंडिया को अपनी वन चाइना पॉलिसी पे स्टैंड चेंज करना चाहिए और इसका ताइवान के साथ हमारे टाइज पर क्या इम्पैक्ट होगा? चलिए समझते हैं सिंपल शब्दों में। सबसे पहले थोड़ा बैकग्राउंड। इंडिया ने 1950 में चाइना को रिकॉग्नाइज किया था और तब से ताइवान को ऑफिशियली रिकॉग्नाइज नहीं किया। लेकिन 1995 में इंडिया ने इंडिया तेपी एसोसिएशन बनाया, जो एक डी फैक्टो एम्बेसी की तरह काम करती है, यानी ऑफिशियली नहीं पर प्रैक्टिकली ताइवान के साथ ट्रेड, इन्वेस्टमेंट और कल्चरल टाइज चल रहे हैं। और ये टाइज सिंबॉलिक नहीं है। ट्रेड जो 2001 में सिर्फ $1 बिलियन था, 2023 में $8.5 बिलियन क्रॉस कर गया। ताइवान इंडिया में $2.3 बिलियन से ज्यादा इन्वेस्ट कर चुका है, स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक्स और आईसीटी सेक्टर में। सबसे बड़ी बात है कि ताइवान दुनिया का सेमीकंडक्टर जायंट है। ग्लोबल फाउंड्री कैपेसिटी का 60% उनके पास है, यानी अगर इंडिया को चिप सप्लाई चेन में घुसना है, ताइवान के साथ पार्टनरशिप जरूरी है। अब प्रॉब्लम कहाँ है? चाइना चाहता है कि इंडिया ओपनली वन चाइना पॉलिसी सपोर्ट करे, मतलब इंडिया ऑफिशियली कहे कि ताइवान एक इंडिपेंडेंट कंट्री नहीं है और सिर्फ पीआरसी, दैट इज पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना ही चाइना है। पर इंडिया ने 2010 के बाद डेलिबरेटली अपने जॉइंट स्टेटमेंट्स में वन चाइना का मेंशन करना बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि चाइना भी हमारे सेंसिटिव इश्यूज जैसे कश्मीर और पाकिस्तान टाइज पर अग्रेसिव होता जा रहा था। यानी इंडिया ने एक बैलेंस बनाया, तुम ताइवान पे प्रेशर मत डालो, हम भी तुम्हारे कश्मीर स्टैंड पर प्रेशर नहीं डालें। ताइवान को भी ये सब समझ में आता है। 1971 के बाद से ताइवान को दुनिया भर में ऑफिशियल रिकॉग्निशन मिलना कम होता गया। आज सिर्फ 12 कंट्रीज ताइवान को रिकॉग्नाइज करती हैं, लेकिन उनके 93 अनऑफिशियल ऑफिसेस दुनिया भर में हैं, इंक्लूडिंग इंडिया में। ताइवान रियलिस्टिक है, उन्हें पता है कि इंडिया उनके लिए अपना चाइना के साथ पुराना डिप्लोमेटिक कैपिटल रिस्क नहीं करेगा। जो वो चाहते हैं वो सिंपल है, कंसिस्टेंसी। मतलब इंडिया ताइवान के साथ टाइज नॉर्मल रखे, सेमीकंडक्टर्स, ग्रीन टेक, एजुकेशन जैसी फील्ड्स में कोऑपरेशन बनाए रखे और बीजिंग को अननेसेसरी कंसेशंस ना दे। यहाँ $1 मिलियन क्वेश्चन है, अगर इंडिया वन चाइना पॉलिसी ऑफिशियली सपोर्ट करता है तो इंडिया को क्या मिलेगा? क्या चाइना हमारे बॉर्डर डिस्प्यूट सॉल्व कर देगा? रियलिटी ये है कि 2020 के बाद से इंडिया चाइना के 19 कॉर्प्स कमांडर लेवल टॉक्स हो चुके हैं, पर अभी भी 60,000 ट्रूप्स बॉर्डर पे फेस ऑफ में बैठे हैं। चाइना का रिकॉर्ड ये रहा है कि वो सिंबॉलिक कंसेशंस को निकाल लेता है, पर उसके बदले में कॉन्क्रीट रिजल्ट्स नहीं देता। तो अगर इंडिया ताइवान पे अपनी फ्लेक्सिबिलिटी छोड़ दे और चाइना बाद में प्रॉमिसेस पूरा ना करे, तो इंडिया अपने ही हाथ पैर बांध लेगा। बॉटम लाइन क्या है? इंडिया ताइवान को ऑफिशियली रिकॉग्नाइज कभी नहीं करेगा और ताइवान भी ये एक्सपेक्टेशन नहीं रखता। लेकिन अगर इंडिया अपनी डिप्लोमेटिक फ्लेक्सिबिलिटी लूज करता है तो ताइवान के साथ फ्यूचर कोऑपरेशन का स्कोप परमानेंटली नैरो हो जाएगा। ताइवान के लिए सबसे बड़ी स्ट्रैटेजी है इंडिया के अंदर डीपर रूट्स जमाना, यूनिवर्सिटीज, ट्रेड, कल्चरल टाइज, ताकि कोई भी गवर्नमेंट उन्हें साइडलाइन ना कर सके। और इंडिया के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि वो अपनी हार्ड बोन डिप्लोमेटिक फ्लेक्सिबिलिटी को इतनी आसानी से ना बेच दे, क्योंकि दोस्तों इंटरनेशनल रिलेशंस में एम्बिग्विटी कभी कभी एक एसेट होती है। तो आप क्या सोचते हो? क्या इंडिया को वन चाइना पॉलिसी ओपनली सपोर्ट करनी चाहिए या ताइवान के साथ ये क्वाइट एंगेजमेंट ज्यादा बेनिफिशियल है? कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।